आज हम जयशंकर प्रसाद की दो कहानी पुरस्कार और आकाशदीप के बारे में जानेंगे। चलो इससे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू थे। वे साहित्य प्रेमी थे, इसलिए उनके घर साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था। इसीलिए बचपन से ही जयशंकर साहित्य के प्रति आकृष्ट हो गए। इन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया था। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति, इतिहास और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। देश प्रेम इनके हृदय में बसा था। ये छायावाद के प्रवर्तक थे। प्रसाद जी किसके प्रवर्तक थे? छायावाद के प्रवर्तक थे। इनके साहित्य कृतियों में सौंदर्य, स्वाभिमान तथा उच्च आदर्श देखने को मिलता था। झरना, लहर में प्रकृति प्रेम, आंसू कामजानी में मानव प्रेम, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटकों में भारतीय संस्कृति, कंकाल, तितली उपन्यासों में यथार्थ जीवन और कहानियों में संघर्ष देखने को मिलता है। इनके अलावा प्रसाद जी के और भी अनेक रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कोणालय, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि प्रधान है। नाइनटीन 18 ईस्वी में प्रकाशित झरना काव्य संग्रह के माध्यम से वे हिंदी साहित्य जगत के सामने आए। इस महान व्यक्ति का निधन हुआ था 1937 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में पुरस्कार और आकाशदीप ये दो कहानियां हैं। पुरस्कार एक ऐतिहासिक कहानी है। कोसल राज्य में किसानों का एक उत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव में एक दिन राया एक खेत में बीज बोने का परंपरा है। उस साल कहानी की नायिका मधुलिका की खेत में बीज बोने के लिए तय हुआ था। महाराज सीढ़ियों से नीचे उतरे। इस समय जनता आनंदित थे। पुरोहितों ने हर्षध्वनि किया। बीजों की थाली लेकर मधुलिका राया के साथ जा रही थी। अंत में महाराज मधुलिका को स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया। पुरस्कार के स्वरूप में वह उसे ठुकरा दिया। मधुलिका किसे ठुकरा दिया? स्वर्ण मुद्रा को ठुकरा दिया। इसके बाद एक दिन दस्युओं ने कौशल पर आक्रमण करने आए। मधुलिका के पिता दस्युओं का पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए। अंत में वह दस्युओं को भगा दिए। अगला कहानी है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के अनुसार मणिभद्र एक वणिक था। वह चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाया था। चंपा के पिता प्रहरी का काम करते थे। बुधगुप्त अपने कुकार्य के लिए बंदी हुई। निर्दोष चंपा इसका शिकार हुआ। चंपा तो जाभा, सुमात्रा आदि द्वीपों में आलोक स्तंभ थी। जब चंपा ने बुधगुप्त को घृणा करने को कहा तब वह सिंघल ने भारत चला गया। बुधगुप्त कहाँ चला गया? अंत में भारत चला गया। चलो पुरस्कार और आकाशदीप कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, काशी में, दिल्ली में, इलाहाबाद में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काशी में। जयशंकर प्रसाद जी का पिता कौन थे? देवेंद्र साहू, देवी प्रसाद साहू, कृष्णचंद्र साहू, रामचंद्र साहू? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवी प्रसाद साहू। कौन सा ग्रंथ प्रसाद जी का नहीं है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, गोदान, स्कंदगुप्त? इनमें से गोदान प्रसाद जी का नहीं है। गोदान किसका है?
प्रेमचंद जी का उपन्यास है, प्रेमचंद। प्रसाद जी के साहित्य में क्या देखने को मिलता है? सौंदर्य, स्वाभिमान, उच्च आदर्श, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। इनमें से कौन प्रसाद जी की कहानी नहीं है? कौन सा प्रसाद जी का कहानी नहीं है? आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंसू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंसू प्रसाद जी का कहानी नहीं है। आंसू है प्रसाद जी का एक काव्य है। प्रसाद जी का देहांत कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 नवंबर 1937 को हुआ था। प्रसाद जी को आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य का क्या कहा जाता है? निर्माता, राजा, सम्राट, पृष्ठपोषक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्माता कहा जाता है। प्रसाद जी के कहानियों में क्या देखने को मिलती है? प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम, यथार्थ जीवन, भारतीय संस्कृति, संघर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संस्कृति प्रसाद जी की कहानियों में देखने को मिलता है। प्रसाद जी की शैली कैसी है? व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, सामाजिकात्मक, भावात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भावात्मक। प्रसाद जी की शैली है भावात्मक। पुरस्कार एक कैसी कहानी है? पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, काल्पनिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक कहानी है। पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है? मधुलिका, मगध की रानी, सोनालिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुलिका। पुरस्कार कहानी की नायिका है मधुलिका। मधुलिका का पिता कौन है? वीरमित्र, पुष्यमित्र, सिंहमित्र, वसुमित्र। मधुलिका का पिता है सिंहमित्र। मधुलिका किससे प्यार करती थी? गमत के राया से, राजकुमार अरुण से, राजकुमार वरुण से, राजकुमार करुण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार अरुण से। अरुण कहाँ के राजकुमार थे? कौशल के, अयोध्या के, उज्जैन के, मगध के। अरुण मगध के राजकुमार थे। कौन सीढ़ियों से उतरे? महाराज, राजकुमार, महामंत्री, अरुण। सीढ़ियों से कौन उतरे? महाराज उतरे। राजा के उतरते समय क्या हुआ था? क्या हुआ? जनता ने हर्षध्वनि की, पुरोहित वर्ग स्वस्ति वाचन किया, किशोरी और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की, डी इनमें से सब। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सब। जनता ने हर्षध्वनि की, पुरोहित वर्ग ने स्वस्ति वाचन किया, किशोरी और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौन सा उत्सव मनाया जाता था? छात्रों का उत्सव, पुष्पों का उत्सव, किसानों का उत्सव, आदिवासियों का उत्सव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसानों का उत्सव कौशल राज्य में मनाया जाता था। किसानों का उत्सव वर्ष में एक बार कहाँ प्रसिद्ध है? कौशल में, उज्जैन में, मगध में, काशी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौशल में। किसानों का उत्सव में एक दिन के लिए राया को क्या बनना पड़ता है? शिक्षक, किसान, श्रमिक, प्रजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राया को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता है। महाराज के साथ बीजों का थाल लेकर कौन आ रहा था? मधुलिका, अरुण, मंत्री, एक प्रजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुलिका बीजों का थाल लेकर महाराज के साथ आ रहा था। अन्य अनेक लोगों के होने पर महाराज के साथ मधुलिका क्यों आ रही थी? मधुलिका राजकुमारी थी, राजा मधुलिका को प्यार करते थे, खेती के लिए मधुलिका का खेत चुना गया था, मधुलिका रानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि खेती के लिए मधुलिका का खेत चुना गया था। मधुलिका को कौन देख रहा था? उज्जैन का राजकुमार अरुण, कौशल का राजकुमार अरुण, दिल्ली का राजकुमार अरुण, मगध का राजकुमार अरुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी, मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका को देख रहा था। अगला प्रश्न है, खेत के लिए मधुलिका को राजा ने क्या दिया? इसका ऑप्शन है स्वर्ण मुद्राएं, रुपये, पाट वस्त्र, कुछ नहीं दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण मुद्राएं। खेत के लिए मधुलिका को राजा ने क्या दिया? स्वर्ण मुद्राएं दिया। अगला प्रश्न है, किसने कौशल की राज रखी थी? वीर वसुमित्र ने, वीर पुष्यमित्र ने, वीर सिंहमित्र ने, वीर वीरमित्र ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीर सिंहमित्र ने कौशल की लाज रखी थी। कौन दस्युओं के पीछे बहुत दूर चले गए थे? कौशल के महाराज, कौशल के राजकुमार, कौशल के मंत्री, कौशल के सेनापति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कौशल के सेनापति दस्युओं के पीछे बहुत दूर चले गए थे। अगला प्रश्न है, मधुलिका अंधकार में किसे देखती थी? पिता को, अरुण को, कभी पिता को, कभी अरुण को, राया को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मधुलिका अंधकार में कभी पिता को, कभी अरुण को देखती थी। किसने कौशल का उपकार किया? मधुलिका ने, अरुण ने, राजा ने, एक प्रजा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुलिका ने कौशल का उपकार किया। अब मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में क्या मांगा? मुक्ति, स्वर्ण मुद्रा, मृत्युदंड, जमीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत्युदंड। मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में मृत्युदंड मांगा। मधुलिका कैसी बालिका थी? साधारण बालिका, गर्भी बालिका, दुष्ट बालिका, आदर्श बालिका। मधुलिका आदर्श बालिका थी। अगला प्रश्न है, कितने लोग बंदी हुए थे? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 लोग बंदी हुए थे। कौन कौन बंदी हुए थे? जया, बुद्धगुप्त, जया, वीरभद्र, चंपा, बुद्धगुप्त, चंपा, वीरभद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपा और बुद्धगुप्त बंदी हुए थे। चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाने वाला कौन था? वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिभद्र। चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाने वाला था मणिभद्र। जया कौन थी? चंपा की सहेली, चंपा की माँ, ये जंगली लड़की, इनमें से कोई नहीं। जया थी एक जंगली लड़की। बुद्धगुप्त जात में क्या था? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मण। बुद्धगुप्त जात में था ब्राह्मण। कौन किसको कृपाण दे दिया? चंपा ने मणिभद्र को, चंपा ने बुद्धगुप्त को, मणिभद्र ने बुद्धगुप्त को, जया ने मणिभद्र को। कौन किसको कृपाण दे दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपा ने बुद्धगुप्त को कृपाण दे दिया। चंपा के पिता क्या काम करते थे? शिक्षक थे, प्रहरी थे, श्रमिक थे, व्यवसाय थे। चंपा के पिता प्रहरी थे। चंपा के पिता कहाँ प्रहरी का काम करते थे? बुद्धगुप्त के यहाँ, मणिभद्र के यहाँ, जया के यहाँ, चंद्रगुप्त के यहाँ। चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। जाभा, सुमात्रा आदि द्वीपों का वाणिज्य किसके अधिकार में था? वीरभद्र, मणिभद्र, बुद्धगुप्त, चंपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धगुप्त। जाभा, सुमात्रा आदि द्वीपों का वाणिज्य बुद्धगुप्त के अधिकार में था। कौन आजीवन उस दीप स्तंभ से आलोक जलाती थी? जया, दीपा, चंपा, कृपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपा। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ से आलोक जलाती थी। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, यह चंपा किससे कहते हैं? वीरभद्र, बुद्धगुप्त, मणिभद्र, जया। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, यह चंपा बुद्धगुप्त से कहती है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो, यह कौन कहा? वीरभद्र, मणिभद्र, बुद्धगुप्त, जया। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो, यह बुद्धगुप्त ने कहा।
बुधगुप्त चंपा को छोड़कर कहाँ लौट आता है? सिंघल, जाभा, सुमात्रा, भारत। इसका सही आंसर है भारत। दीप की अधिश्वरी थी चंपा, जया, दीपा, कृपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंपा। दीप की अधिश्वरी थी चंपा। इनमें से कौन वणिक था? वीरभद्र, रामभद्र, मणिभद्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से वणिक था मणिभद्र है।